Respected parents and dear students, now we are greeting each other and more thanks for this class after next period. That before I talk to you that how we read a sound or sound the vowels and the consonants. And now the digraph. What is the digraph? The digraph that digraph का अर्थ होता है कि वो अक्षर या वो कॉन्सोनेंट्स जो अपना डिफरेंट साउंड निकालते हैं उसे हम डायग्राफ के रूप में बोलते हैं. So that is CH. So we pronunciation of the chat. जिससे कि अपने CHAIR chair. साइलेंट रूप में रहता है पर थोड़ा सा इसको साउंड किया जाता है. चेयर नोट ए चेयर. ये मैंने लास्ट पीरियड में आपको मैंने इसको क्लियर कर दिया था. TH था. T टेबल है एज है हो but if combined those so we say that third. T as UMP. So we say that tha but not soundly in our pronunciation, but in Indian but say that thumb. It is not thumb, thumb. TH the THAT the eight date. Sa as sa but sha श जो जीभ अपने तालु की जो है ऊपर से सट करके फिर आवाज निकलती है. सो वी से दैट श. शा रिंग. इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं. दैट इज द क्लियर ऑफ द vowels sound and the consonant sound. After that be clear that by this chart you can understand the difference between sound and letter of vowel. जो अपने हिंदी के जो वोल्स होते हैं उनका साउंड जो होता है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंस आता है.
हम वैसा डिफरेंस हम उसमें इसलिए करते हैं कि क्योंकि इंग्लिश का एक जो मेथड है वो एक अलग से है और उसी के आधार पर अपन को उसका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर जिससे अपन हिंदी के अंदर ए के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटे के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऐसा साउंड करते हैं। तो वो सिर्फ ओनली नेम्स राइट करने के लिए, इंडियन नेम्स राइट करने के लिए वो अपन उसका यूज करते हैं। बट देयर इज नॉट ए श्योर दैट वी यूज दिस साइड। यदि हम इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारी स्पेलिंग्स एंड जो प्रोनाउंसिएशन है आप लोग आएंगे। ठीक, अपन को यदि ए के लिए ई आर यदि लिखा हुआ आता है तो उसको हम ही साउंड निकालना चाहते हैं। यू आर आता है आ ए के बाद में आर आता है तो हमारा इसमें साउंड निकलता है आ। पहले आपको इसको बात पहले भी क्लियर कर देता हूं। ई आई है बट हम उसको रीड करेंगे ई, ऐसे चाहिए पी सिट। ई लॉन्ग अपन इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आपके लिए डबल ई भी आ सकता है, ई भी आएगा, ई भी आएगा जैसे ही, एच ई, ही, एस एच ई, सी। तो ई से ई वाई वही बात होती है। इससे भी बड़ी ई की बात वही बोला जाता है, साउंड निकलता अपना हिंदी का। सो इसे दैट से के वाई की। उसी प्रकार से वाई यदि लास्ट में भी आता है तब भी अपन उसको अपन ई बोलेंगे, ई लॉन्ग साउंड। जैसे लेडी, लेडी एलईडी वाई, बेबी बीएबी वाई। इसी प्रकार से यू का इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं और डबल ओ भी यूज होता है इसके लिए। ऊ के लिए डबल ओ भी आता है, यू आई भी आता है और ई डब्ल्यू भी आता है। स्कूल सी डब्ल्यू आई, क्यू क्यू यू आई, लास्ट ई साइलेंट होगा उसमें। सो ई डब्ल्यू ड्यू, उसकी जो बूंद होती है डी डब्ल्यू। ए से हम इसका साउंड ई से ए, पीएटी टेट, पाल, एनएटी नेट, जा। इसी प्रकार से ए आई आपका इसमें राइट क्या आ गया। अपन बच्चों को कई बार पढ़ाते हैं सी ए टी, सी को भी अपन बोला है या फिर कैट, ए को आई कैट आई। इस प्रकार से थोड़ा सा अलग से डिफरेंस करके उसको रीडिंग कराने की कोशिश करिए तो क्या हो गया का आइट, काइट, ब आई बाइट। थोड़ा सा गैप उसमें देख के फिर उसको क्या मिक्स करके फिर उसको प्रोनाउंसिएशन कराइए। स्टूडेंट जो चिल्ड्रन हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको जल्दी से उसको पकड़ कर सकते हैं कि क्या हो जाता है सिर्फ बाइट। इसी प्रकार से ओ अपन नॉर्मली ओ को ओ बोलते हैं रॉन्ग। ओ फॉर
बट ओ के साथ में ए आता है तो यहाँ पर ओ की ही मात्रा आएगी, ओ ही आएगी। सी ओ ए टी गॉड, जी ओ ए टी गॉड। नेगलेक्ट करिए आप इसको, अभी आपको बताया एंड रिंग। ओ अभी आपको बोला था कि ओ आ की से आपको साउंड निकालना है। ओ आर आ गया, आर का साउंड नहीं निकालना है, ओनली ओ का ही आ ये रूप से साउंड आएगा। तो से आई से दैट दिस आर क्लियर कि हाउ वी कैन pronounce some of the vowels and sounds. After that time, I tell to you, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को एक स्टार्टिंग उसकी की जाती है। ये बातें पेरेंट्स अपने विशेष ध्यान में रखें, टीचर्स उसके इस बात को विशेष ध्यान में रखें और उसको आगे किस प्रकार से एक लर्निंग उसको कराने का एक मेथड होता है। उसको स्पेलिंग रटने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन यदि कर रहा है तो उसका रीडिंग कर रहा है तब वो उसकी राइटिंग भी या जैसा उसने रीड किया है उस शब्द को वैसा ही राइट भी करेगा। मैंने एक बात आपको बीच में बता दी कि मैं चलो इस बात को बाद में बताऊंगा कि सी को सेमी बोलते हैं और सी को कैवी बोलते हैं। अब सी के बाद में यदि ई आई वाई ये सब आ गया तो सी को सही रीड किया और सी के बाद में यदि अदर इसके वर्ड आ गया तो सी को कैरी किया जाता है, जैसे सी ए टी का काइट। इसी प्रकार से सी ई या सी वाई सी एल ई। अब ये डिफरेंस आ जाएगा। सी वाई, सी के बाद में वाई आ रहा है, सी को हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। टीचर कभी इस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ सी को से रीड किया, सी को यहाँ पर क्या रीड कर रहा है। साइकिल रीड कर रहे हैं इसको, बट क्यों रीड किया, रीजन क्या है, कारण क्या है। यहाँ सी के बाद में वाई आ रहा है तो सी को सही ही रीड किया जाएगा साई, और वाई से आई की मात्रा बताइए आपको आई ई। सी के बाद में एल आ गया, कैलेट साइकिल। इसी प्रकार से जी के बारे में बताया मैंने आपको कि जी को जे भी रीड किया जाता है और जी को गे भी रीड किया इसका साउंड जेबी होता है और जेबी होता है। सेम वही बातें आती है ई आई वाई से। कुछ वर्ड्स हैं जो कि यदि उसके बाद में आई आ गई तो जी को हम क्या पढ़ जाते हैं, वो भी बताऊं मैं आपको। जी से जी ई एन टी एल ई, जी को हम यहाँ जेड पढ़ेंगे। यदि ई आई वाई आ गया जेंटल। अदरवाइज ये यदि वर्ड नहीं आते हैं तो हम जी को गहरी रीड किया जाता है, जैसे जी आई एफ टी। अब ये क्या होगी, ई आई वाई जे होना चाहिए, बट यहां पर क्या हो रहा है आपका गया,
यहाँ पे एक अपवाद के स्वरूप में आता है, गुड है, गर्ल है, ये आई वाई के साथ में। ये बातें आप जिस बच्चे को ध्यान में रख के वो बता दीजिए। और यही होप के साथ में मैं आपके समक्ष हमेशा सदैव खड़ा रहूँगा, क्योंकि अब मेरा मेन जो ध्येय है वो यही है कि जो छोटे बच्चों के साथ में उनको नर्सरी करा दी जाती है, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक उस बच्चे को एक बुक को लर्निंग करना नहीं आता है। एक साइड में CW, HW, HA, CW, घर पे आके बच्चा एक साइड में देखता है, दूसरी साइड में उसको HW के रूप में कर रहा है। बट इफ आई डोंट वेव स्पीक इन इंग्लिश मोर दैट इन हिंदी, कि बच्चे से यदि अपन उसको रीडिंग कराएं तो बच्चा रीडिंग करने में असमर्थ होता है। तो इस बात की तरफ विशेष ध्यान रखें कि असमर्थता का कारण क्या है। बच्चे को बार बार डांट पड़ती है, बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा लर्न नहीं करता। लर्न कहाँ से करेगा? लर्न तो तब करेगा जब उसको लर्निंग आएगी। उसको रीडिंग आई नहीं रही है तो लर्निंग कहाँ से आएगी? बच्चे का मेन डिपेंड करता है कि उसको इंग्लिश की बुक, इंग्लिश के वर्ड्स को वो रीड कैसे करें। तो ये सारे मेथड्स में आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से लेकर के आपके समक्ष प्रदर्शित होता हूँ। और मैं हमेशा आपके साथ में कंटिन्यू क्लासेस आपको देता रहूँगा। सो आई लाइक फॉर यू दैट यू accept me. So revise to you again and again. You like for this my video and YouTube classes. Sure, no more things. If you short history लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं and one more